गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आप सबको पता है आज है संडे एंड संडे होता है हमारा गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशल। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं आपको तैयार कराती हूँ जनरल साइंस वाला पार्ट। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों ही आते हैं, है ना। एंड यहाँ पे याद रखना एक बात, क्या है वो बात कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जनरल साइंस वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। नंबर अच्छे खासे आएंगे तो आप अपना सिलेक्शन कराने में क्या होते हैं भाई, आप उसकी तरफ जा रहे हो, ये कह सकते हो कि भाई आप सिलेक्शन करवा सकते हो अपना, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है कि जहां पे आप सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना, अगर आपको पता है कि आंसर ये है, कोई कैलकुलेशन नहीं कि भाई ये करना है। फिजिक्स में आते वो भी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ओके, बहुत बेसिक वाले आते हैं। तो जनरल साइंस वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप अपना सिलेक्शन कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर? काफी लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जब एग्जाम आने वाला होता है उस दौरान इसको पढ़ते हैं तो उनका ये पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एंड वो इस पार्ट के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको छोड़ आते हैं। तो आप ये गलती ना करें। बहुत सारे एग्जाम्स है जो आप 10th के बाद दे सकते हो, जैसे SSC MTS का हो गया, ICG हो गया, ये वो एग्जाम है जो आप 10th के बाद दे सकते हो। एंड इसी के साथ अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 12th के बाद की, तो जैसे SSC CHSL हो गया, आप उसका एग्जाम दे सकते हो। एंड ग्रेजुएशन के बाद तो आप मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप वो सब दे सकते हो। और एक चीज़ और, आपके बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो आप स्कॉलरशिप के लिए करते हो कि लाइक आपको स्कॉलरशिप चाहिए होती है, जैसे 10th लेवल पर भी होती है, अलग अलग 12th लेवल पर भी ऐसी बहुत सारी हैं। तो स्कॉलरशिप जब आप देते हो तो जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करेंगे, लेकिन एक बार अपना टाइम टेबल देख लीजिए कि किस टाइमिंग पर आपकी क्लासेज होती हैं। हाँ जी, तो आप सभी देख सकते हैं आपकी किस किस टाइमिंग पर क्लासेज हो रही हैं। एंड संडे होता है हमारा आपका गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, क्या है भाई? पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मानव शरीर में किसको? संक्रमण को। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो बेटा आपके सामने आंसर है, कौन सा है? आंसर है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है ये क्या हेल्प करता है कि हमारे शरीर में संक्रमण को, कि हम बीमार ना पड़े, उस चीज को रोकने में थोड़ा हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी लोगों को लगता है कि ए क्यों होगा, है ना, कि विटामिन ए की कमी से तो मोस्टली हमारे आंखों में की बीमारी होती है, यानी कि रतौंधी नामक रोग होता है। तो यहीं पे ज्यादातर लोग इसको गलत कर आते हैं कि अरे यार कि ये क्यों हो जाएगा, ये तो आंखों से संबंध, लेकिन ये क्या करता है आपका विटामिन ए, आपकी बॉडी में संक्रमण को रोकने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट ECG क्या होता है? ECG क्या है? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहां पर मिलेंगे। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है या कुछ और 3 ऑप्शन को अलग से बना देंगे जो इसी से स्टार्ट होगा। तो ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी कि आपने देखा है बेटा कि जब आप टीवी में देखते हो कि जैसे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो जब डॉक्टर क्या करते हैं कि भाई इसकी दिल की धड़कन कम हो रही है तो वो एक मशीन देखते हैं जहां पे इस तरीके से लाइंस जारी होती हैं, देखा है। तो ये होता क्या है, तो जो हमारा हृदय होता है वो दिल धड़क रहा है, वो धड़कने की आवाज नहीं होती, वो किसकी साउंड होती है? लब डब की, बताया हुआ है। तो हृदय की धड़कन को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और आपका इसी से हम करते हैं। नेक्स्ट, पीलिया एक प्रतीक है किसका बेटा? यकृत की बीमारी का, यानी कि लिवर की बीमारी का। ओके, नेक्स्ट, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? याद रखिएगा, जो हमारे जीव विज्ञान है, जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जो जनक है, यानी कि फादर ऑफ जो बायोलॉजी है, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है भाई? वो अरस्तु कहलाए जाते हैं। लेकिन ये जो वर्ड दिया था जीव विज्ञान, यानी कि जो बायोलॉजी जीव विज्ञान जो वर्ड दिया है, ये लेमार्क एंड ट्रीवरेनस ने दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें पिता की, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो होंगे हमारे अरस्तु। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर रही हूं कि ये वर्ड यानी कि ये शब्द किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि ये शब्द दिया था लेमार्क तथा ट्रीवरेनस ने। ओके,
क्लियर? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? भाई वो होता है बेटा आंवला। आंवला जो होता है, ठीक है, विटामिन सी यानी कि ये क्या करता है, आपके फेस पे ग्लो लाने में भी हेल्प करेगा, स्पेशली बालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अगर आपको विटामिन सी की कमी, आप आंवला खाना शुरू कर दीजिए, आपको ना मतलब लाइक आपको खुद से आपकी स्किन में इतना फर्क दिखेगा। इवन अगर मैं बात करूँ आपके बालों की, तो आपको अपने बालों में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम जो स्रोत माना जाता है वो आंवले को माना जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी, श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, तो रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है बताइए, यानी कि WBC का बताओ क्या है? बताइए क्या काम होता है? देखो WBC जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हमारे शरीर की? सैनिक कोशिकाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? WBC को बोला जाता है हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं। ठीक, सैनिक कोशिकाएं क्यों? सैनिक क्या काम करते हैं? रक्षा का। वैसे ही बेटा WBC जो होती है ये हमारी बॉडी में क्या करती है? हमारे शरीर की रक्षा करने का कार्य है, यानी कि हमें बीमार होने से बचाते हैं, कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उससे हमें बचाती हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि बीमार होने से बचाएंगी और हमारी बॉडी को इतना यानी कि ऐसा बनाएंगे कि भाई हम बीमार ना पड़े। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? यानी कि देखो आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, इसके अलावा और अलग अलग फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर्वदाता यानी कि कौन है जो सबको ब्लड दे सकता है, तो याद रखिएगा सर्वदाता जो होता है वो होता है हमारा O, और सर्वग्राही जो होता है वो होता है AB। तो O वाला जो होता है बेटा ये A वाले को भी ब्लड दे सकता है, B वाले को भी दे सकता है, AB वाले को भी दे सकता है, ठीक है, और O वाले को दे ही सकता है। तो सर्वदाता कौन है? O। नेक्स्ट, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो याद रखिएगा बेटा लाइकेन जो होते हैं ये प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। किसके? प्रदूषण के। नेक्स्ट, निषेचन क्या होता है? तो भाई निषेचन होता है आपका एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, यानी कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। ठीक है, यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो बेटा कौन सी क्रिया होगी? तो आपकी जो क्रिया होगी वो होगी निषेचन की क्रिया। और नर युग्मक मानव में कौन होता है? मनुष्य में बेटा तो वो होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। ठीक है, और मादा युग्मक जो होता है बेटा ये कौन होता है? अंडाणु। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो नर प्लस मादा युग्मक क्या होता है? नर और मादा युग्मक का मिलना। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें आपका मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की अगर दृष्टि से बात करें बेटा तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फूल यानी कि पुष्प। ओके, पत्तियों के 2 मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा? यहाँ पे दिया एक प्रकाश संश्लेषण एंड प्रकाश संश्लेषण आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये तो वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। एंड वाष्पोत्सर्जन दूसरा काम बोला गया है। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये कौन सा प्रोसेस है? हाँ जी, वाष्पोत्सर्जन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो जल होता है वो वाष्प बनता है। ठीक है, यानी कि जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। नेक्स्ट, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो भाई वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। इसका नाम शॉर्ट में भी याद रखेंगे POP। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जो जाना जाता है वो आपका है बकरी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है बेटा? कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जहां पे क्या होता है? कोशिकीय श्वसन, और क्या बनते हैं? एटीपी के मॉलिक्यूल्स। एटीपी के मॉलिक्यूल्स, एटीपी के अणु क्या है? वो मॉलिक्यूल जिसके फॉर्म में, यानी कि एटीपी की फॉर्म में तो हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में, और एटीपी के अणु कहां बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ठीक है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक, चलो नेक्स्ट। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? बहुत सिंपल, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। क्यों इस पे इतना जोर दिया जा रहा है? क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट, सूर्य का ताप बेटा किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का ताप ना जो आपका भाई मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ये पायरोमीटर क्या करता है? जो दूर का जो ताप होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? मापने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एड्स क्या है? सबसे पहली चीज, एड्स का भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो उसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सिंड्रोम। क्लियर है? और वहीं पे बेटा पूछ रहे हैं कि एड्स का कारण क्या था, आपको पता होना चाहिए। एड्स का सबसे पहली चीज पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड एड्स जो होता है ये वायरस के थ्रू होता है, इसका वायरस भी इंपॉर्टेंट है, एंड वायरस होता है HIV वायरस। और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बस लास्ट के नेम में फर्क हो जाता है। ओके, चलो आ जाए। चलिए नेक्स्ट, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सूर्य से आपने देखा भी होगा अलग अलग कि भाई इस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त हुई भैया हमें? तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। चलिए नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिका में। याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि जो विषाणु होते हैं इनको बोला जाता है सजीव एवं निर्जीव के ठीक है बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि वायरस अगर हमारी बॉडी में नहीं है, उसे कोई जीवित कोशिका नहीं मिली है, बाहर है आपकी बॉडी से, तो होता क्या है कि वो ऐसे रहेगा जैसे भाई उसमें जान नहीं है, वो मरा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको एक सजीव कोशिका मिली, वो अपने आप को क्या करती है? मान लो फोटो कॉपी होती है ना, बढ़ते जाते हैं, एक की कॉपी। सेम यहाँ पे ये जैसे इसको जीवित कोशिका मिलती है वो एकदम से क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। ठीक है, वृद्धि कहाँ करेगा? जीवित कोशिका में। और इसीलिए वायरस को क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि तब तक ये, जब इसको कोई जीवित कोशिका नहीं मिली है, बाहर पड़ा है, तो ये ऐसे पड़ा है जैसे कोई जान नहीं है, मृत है। लेकिन जैसे इसको सजीव कोशिका मिलती है, कोई जीवित कोशिका, एकदम से जिंदा हो जाता है, सजीव वाली एक्टिंग करने लगेगा, है ना। चलो नेक्स्ट। अच्छा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेटा याद रखना, जोहानसन, इन्होंने सबसे पहले ये जो जीन शब्द है इसका प्रयोग किया था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं लाइसोसोम को। क्यों बोला जाता है लाइसोसोम को? क्योंकि लाइसोसोम जो होता है ना, ये क्या होता है यार? आपका आत्मघाती की थैली इसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग इंग्लिश में बोल देते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग जब हमारे घर में कोई चीज टूट जाती है या फूट जाती है, दिवाली में आप देखो कितनी सफाई करते हैं, तो हम अपने कूड़े को घर में नहीं रखते, फेंक आते हैं। तो सेल भी अपने अंदर कुछ नहीं रखते। जो एक कोशिका होती है उसके अंदर अगर कोई कोशिकांग खराब हो गया, टूट रहा है, फूट रहा है, तो वो भी अपने अंदर नहीं रखेगी, वो भी उनको क्या करेगी? शरीर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो इसीलिए और एक टाइम बाद उस पूरी सेल को खत्म कर दे, नष्ट कर देती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है, या आत्मघाती थैली, या आप बोल सकते हो सुसाइडल बैग।
चलिए नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल यानी कि जो कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, बहुत सिंपल, जल। ठीक है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु यानी कि जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो बिल्कुल सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो जो सेल वॉल होती है यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें? आपके पादप कोशिका में। तो क्या होती है? क्या होती है? बिल्कुल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कभी आपसे पूछे कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो पता होना चाहिए वो है आपका सेल वॉल का। नेक्स्ट, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को बिल्कुल आम भाषा में बोलते हैं मृदा का कटाव या मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? वन रोपण, यानी कि जितने ज्यादा आप पेड़ों को लगाओगे हम किसको रोक सकते हैं? वहां पर मृदा अपरदन को। क्योंकि आपने देखो कहीं मिट्टी कटी होती है, लेकिन जब आप एक पौधे को लगाते हो उसमें क्या होती है? जड़ें होती है जो मिट्टी को बांध के रखने में हेल्प करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सोचने की जरूरत नहीं है, तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका, जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की जो शुद्धता होती है ये चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टोमीटर। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? बिल्कुल द्वितीयक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कौन हुआ? वो जो बकरी थी, ठीक है, उसने घास को खाया, वो किस पे डिपेंड थी? घासों पे। और इंसान ने क्या करा? उसको खाया, तो वो क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बिल्कुल बेटा, ये वन की कटाई से संबंधित था। ठीक है, कि पेड़ों को मत काटो। और चिपको आंदोलन क्यों पड़ा? क्योंकि जिस समय पेड़ काटे जा रहे थे, किसकी स्टोरी थी, है ना, तो लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए कि हम नहीं काटने देंगे। वहीं से इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। और यहाँ पे ये किसके लिए था? वनों की कटाई को रोकने के लिए। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो वो है डॉग यानी कि कुत्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, याद रखिएगा। टोटल चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में 23 जोड़े गुणसूत्र मिलेंगे, जिसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़े की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं पेयर में बात ना करूं, मैं बोलूं टोटल कितने होते हैं, तो याद रखिएगा तब आप बोलेंगे कुल। अगर मैं पूछूं टोटल कितने होते हैं, देन आप बोलेंगे 46। ठीक है, तो 23 जोड़ी क्या हुए? गुणसूत्र हुए। ओके, पेयर की अगर मैं पूछूं पेयर में मत बताओ, मुझे टोटल बता दो यार, टोटल कितना होता है, देन आपका आंसर होगा 46। ओके, अब याद रखना कि मेल हो चाहे फीमेल हो, 22 जोड़ी जो होते हैं यानी कि जो 44 है टोटल, ये नर और मादा यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं, जबकि अलग कौन सा होता है? 23वां। अगर मैं नर की बात कर रही हूं तो वहां पे होता है XY, और अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ बेटा वहां पे होता है XX। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर। तो नर में गुणसूत्र का सम्मिश्रण बिल्कुल XY। ठीक है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है किसका? बिल्कुल बेटा पिता का होता है, क्योंकि नर या मादा का होना मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल के, क्योंकि नर में XY है, मादा में तो XX है। अब वहां पे चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपनी मदर से तो X वाला क्रोमोसोम ही मिलेगा। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? बेटा बालक बोल रहे हैं, बालक कौन होता है? लड़का। बालिका बोलते हैं तो लड़की। तो बालक का जन्म कब होगा? जब पुरुष का Y वाला मादा के X से मिल जाता है। जब आपकी ये कंडीशन होती है X यानी कि मादा का X है, नर का X, तो वहां पे लड़की होती है। लेकिन अगर मादा का X गुणसूत्र, ठीक है, और नर का कौन सा है? Y, यानी कि नर का Y गुणसूत्र मादा के X से मिल जाता है और XY वाली कंडीशन होगी, तब वहां पे लड़का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुणसूत्र में होते हैं क्या बेटा? DNA प्रोटीन, क्योंकि हमारे जो गुणसूत्र हैं यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं DNA प्लस प्रोटीन से। आगे आ जाइए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ओके नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस वजह से होता है? बिल्कुल सिट्रिक अम्ल की वजह से, इसको सिट्रिक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो किस वजह से होता है खट्टा? सिट्रिक एसिड की वजह से।
शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो बेटा वो होता है आपका किण्वन। ठीक है, नेक्स्ट तारपीन का तेल, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, है ना। तो तारपीन का जो तेल होता है किससे प्राप्त करते हैं बेटा? चीड़ से इसको प्राप्त करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, याद रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बरेली में। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो बेटा वो होता है बीटा कैरोटीनॉइड, एक प्रकार का वर्ण है। तो जो आप देखते हो कि भैंस का जो दूध होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन गाय का हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है उसमें, गाय के जो दूध होता है उसमें होता है आपका एक वर्ण, कौन सा? बीटा कैरोटीनॉइड, जिसकी वजह से वो दूध जो है आपको हल्का पीला दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्मों का। जीवाश्म कौन होते हैं? जो बहुत साल पहले ना हो, है ना, तो उनका। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में हम किनका अध्ययन करेंगे? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, और जीवाश्म मैंने क्या बोला कि जो बहुत पहले कभी हुआ करते थे उनका। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? भाई सिंपल सी बात है, ध्वनि, है ना। तो वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए डेसिबल। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। ठीक, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 746 वॉट। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का टूटना, किसमें? नाइट्रेट में एंड नाइट्राइट में। तो भाई ये कौन सी फसल सहायक, यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल? तो भाई सिंपल, फली वाले जो पौधे होते हैं, फलीदार, जिनको हम दलहनी बोलते हैं, उनकी जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन को कभी भी, यानी कि किसी भी कोई भी वो हो तत्व, आपका याद रखना कि पौधा कभी भी डायरेक्ट नहीं ले सकता, उनको हमेशा हमें क्या करेगा बेटा? उनको हमेशा आयंस में तोड़ कर लेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन का टूटना नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में, एंड हमेशा किसकी फॉर्म में लेता है? किसकी फॉर्म में लेगा बेटा? तो याद रखना वो हमेशा उसको लेता है किसके रूप में? हमेशा तोड़ के। फॉर एग्जाम्पल आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ दिया, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो याद रखना जब लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो ऐंठन दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो बेटा 4 यानी 4। भारतीय आपका विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है आपका बेंगलोर में। एंड लास्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बिल्कुल 7 रंग, यानी कि विबग्योर। क्या होता है विब? वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ठीक है, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। सिंपल। तो मजा आया आज के क्वेश्चन में? चलिए, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एंड जितने भी क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको हर संडे जो लिखवा रही हूँ, प्लीज इनको नोट डाउन करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड हम मिलेंगे अपनी क्लासेस में एंड गवर्नमेंट एग्जाम क्लास में नेक्स्ट संडे, बट पूरे हफ्ते रेगुलर क्लास में मिलना है, तो आना नहीं भूलना है। एंड बाय बाय। अब और साथ साथ टेक केयर, ख्याल रखिए, सभी अच्छे से कीजिए तैयारी ताकि सिलेक्शन हो पाए पक्का। बाय।